अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मलिज्म के बारे में। रशियन फॉर्मलिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन रशिया इन द अर्ली 20th century. It reduced the importance of biographical, historical and cultural aspects of the text. अब देखें, जब हम कोई टेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह हमने आइस कैंडी मैन देखा है पीछे बब्स सिद्वा का, तो उसको पढ़ने से पहले हमने उसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखे हैं, उस पे नोट्स बनाए हैं, उसके कल्चरल एलिमेंट्स देखे हैं कि राइटर का क्या इन्फ्लुएंस है उस टेक्स्ट पे। जबकि फॉर्मलिस्ट की जो अप्रोच है, वो कहते हैं कि टेक्स्ट खुद ऑटोनमस है। एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको ऑथर की बायोग्राफी, उसका कल्चर या कुछ भी ऐसी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। इट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ biographical, historical and cultural aspects of the text and focused on the formal structures and devices used in literature rather than the content or historical context. अब फॉर्मल स्ट्रक्चरल डिवाइसेस कौन सी हैं? फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड डिवाइसेस को हम आगे देखते हैं। इसके की प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मलिज्म के हैं। फोकस ऑन फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फॉर्मलिस्ट बिलीव्ड दैट द लिटरेरी वर्क्स formal structure such as its narrative patterns, imagery, and symbolism was the primary object of study. Autonomy of literature, formalists argued that literature was a self-contained system. मतलब वो खुद अकेला ही काफ़ी है, उसे किसी आथर के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी और बायोग्राफी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अब देखिए, एक फॉर्मलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा टेक्स्ट कौन-सा होगा? जो आज तक हमने पढ़े हैं, उनमें आप देख लें कि वेटिंग फॉर गॉडो कितना बेहतरीन टेक्स्ट है। उसकी उसकी फॉर्म को देख लें, उसके अंदर जो डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, उसके अंदर किस तरह लैंग्वेज पे फ़ोकस किया गया है। तो इसी तरह और ये है डिवाइस ओरिएंटेड एनालिसिस। फॉर्मलिस्ट focused on the literary devices such as metaphor, allegory, irony to create meaning. अब हम देखते हैं इसी तरह के वेस्टलैंड में टी एस इलियट ने किस तरह मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ की है। उसने कैसे एलिग्री, सिंबल्स और इन सब चीज़ों को डिवाइस किया है। तो वो चीज़ें एक एक फॉर्मलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो 9th 10th में हम करते थे ना कि किसी पोएम में से, किसी कपलेट में से आपने उसकी राइम स्कीम निकालनी है, आपने वहाँ पे मीटर देखना है, मीटर राइम देख लिया आपने, आपने वहाँ पे एलिगरी देख लिया, आपने वहाँ पे सिंबलिज्म देख लिया, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आप ना जानते हुए भी फॉर्मलिस्ट एनालिसिस कर रहे थे उस टेक्स्ट का। आप सिर्फ टेक्स्ट को देख रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहे थे, किसी एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं देख रहे थे। अब हम इसके फॉर्मलिज्म के इम्पॉर्टेंट फिगर्स को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फिगर्स जहाँ पे विक्टर श्लोवेस्की है। विक्टर श्लोवेस्की ने एक टर्म कॉइन की है जिसे डीफेमिलियराइजेशन कहते हैं। डीफेमिलियराइजेशन क्या है कि एक जानी मानी चीज़ को एक नए अंदाज से लाना। लिटरेचर में यही होता है। लिटरेचर में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारा उनसे एक्सपोजर हो चुका है। लेकिन लिटरेचर क्यों हमें अपील करता है? क्योंकि उस चीज़ को हमें इस तरह बताया जाता है कि द वे द लिटरेचर कैन मेक फ़ेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज एंड न्यू। अब देखें, लव की डेफिनेशन सबको पता है कि प्यार मोहब्बत क्या है, बट द वे शेक्सपियर डिफाइंड इट, आई रेड समवेयर दैट ही डिफाइंड इट दैट लव इज़ फोम लव इज़ फ्यूम रेज्ड बाय लवर्स साइज़। जो कि लवर की आहो पुकार से जो धुआँ उठता है, तो मोहब्बत वो है, तो ज़ाहिर है, तो ये एक एक डीफ़ेमिलियराइज़्ड वे में उसने एक चीज़ को बयान किया है ना। तो ये टर्म किसने कॉइन की थी डीफ़ेमिलियराइज़ेशन की? विक्टर स्लोविस्की ने। और फिर इन्होंने क्या जाना था, रोमन जैकब्सन ने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक फोरग्राउंडिंग। लिंग्विस्टिक फोरग्राउंडिंग क्या है? दैट हाइलाइट्स स्पेसिफिक वर्ड्स, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स थ्रू अनयूजुअल लैंग्वेज यूज। बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अनयूजुअल लैंग्वेज यूज। इट क्रिएट्स एम्फोसिस, एड्स कम्प्लेक्सिटी एंड इन्हांसेस एस्थेटिक अपील। अब हम देखते हैं कि वेटिंग फॉर गार्डो में किस तरह की कम्प्लेक्स, वेटिंग फॉर गार्डो को छोड़ें, आप टी एस इलियट की वेस्टलैंड देख लेंगे। वेस्टलैंड में किस तरह की कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है, वहाँ पे कितनी कम्प्लेक्स बातें की गई हैं, जो कि ज़ाहिर है उस टेक्स्ट को दैट
इनवाइटिंग रीडर्स टू स्लो डाउन एंड एंगेज डीपली विद द टेक्स्ट। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की एलिगोरिकल मिसालें यूज़ हुई हैं, तो ज़ाहिर है एक दफ़ा आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द यूज़ ऑफ अनयूजुअल लैंग्वेज।